बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 11th मैथ उसका 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली हैं। एक होता है रेडियन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल आप बना लेते हैं, जितना मर्ज़ी बना लें। अच्छा, एक सर्कल जो होता है ना, उसका एक सेंटर होता है। अब सेंटर से ये जो सर्कल है ना, किसी तरफ भी अगर आप एक लाइन लगाते हैं, इधर लगा लें, इधर लगा लें, जिधर मर्ज़ी, सेंटर से वो लेंथ जो है सर्कल की, उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। इसको कहते हैं रेडियस। अगर ये पूरी लाइन लगा दी जाए, सर्कल को हाफ कर दिया जाए, तो वो इसका डायामीटर होता है। अब हमने देखना है कि रेडियन क्या होता है। एक सर्कल बनाया, उसका एक सेंटर है, सेंटर से इस कोने तक का फासला, इसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा, अब ये जितना फासला है, ये इसकी लेंथ होती है। ये ये रेडियस होता है, ये लेंथ होती है। अब रेडियन, एक रेडियन किसके इक्वल होता है? एक सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है ना, उसका रेडियस अगर उसकी आर्क लेंथ उसके इक्वल हो, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम रेडियन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये सेंटर है, इसको ओ फर्ज कर लें। ये इधर एंगल एक बन रहा है थीटा, इसको ए कर लें और इसको बी कर लें। ये जो फासला है ना, ये अगर इसके इक्वल है ना, रेडियन में क्या होना चाहिए, ये उसकी डेफिनेशन है। रेडियस इस लेंथ के जब इक्वल हो जाता है ना, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। इसको एल से रिप्रेजेंट कर लें। अब इसकी डेफिनेशन फिगर से आपको आइडिया हो गया होगा। सर्कल, उसका रेडियस अगर उस पे बनने वाली लेंथ के अगर इक्वल हो, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियन। अच्छा, इसकी अब डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड at the center of the सर्कल, यानी एक ऐसा एंगल जो एक सर्कल के सेंटर पे बनता है। कैसा? विच इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसकी डेफिनेशन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ इक्वल इन लेंथ, आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, सिर्फ लेंथ भी, ये वाली जो है, विच इज़ इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये लेंथ इस रेडियस के जब इक्वल होती है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन। अब सर्कल में कुछ चीज़ें हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक सर्कल जो है ना, उसमें टोटल जो डिग्रीज होती हैं ना, वो होती है 360, और इसमें टोटल जो रेडियन होते हैं ना, वो होता है 2 पाई। एक सर्कल में टोटल डिग्रीज 360 और टोटल रेडियन 2 पाई। तो इससे पता चला कि
2 पाई जो होता है ना वो 360 के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन है, 360 एंगल है, एक सर्कल में ही है, तो 2 पाई 360 के इक्वल होता है। इधर अगर आप पाई की वैल्यू निकालना चाहें तो पाई इक्वल 360, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, तो पाई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियन और डिग्रीज़ जो है ना उनको आपस में अगर आपने कंपेयर करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, रेडियन ऐसा एंगल, एक सर्कल, उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका रेडियस अगर उसकी आर्क लेंथ के इक्वल हो जाए तो वो सेंटर वाला एंगल 1 रेडियन के इक्वल होता है। अब कुछ और चीज़ें हैं, ये चीज़ें टोटल सर्कल, एक सर्कल में टोटल 360 डिग्रीज़ होती हैं, एक सर्कल में टोटल रेडियन 2 पाई होते हैं, 2 पाई वो 360 के इक्वल होता है। अगर पाई की वैल्यू निकालनी हो तो 2 पे इसको डिवाइड कर दिया, वो 160 हो गया। अब कुछ और चीज़ें, 1 डिग्री वो होता है 60 मीटर के 60 मिनट, 1 मिनट वो इक्वल होता है 60 सेकेंड के। 1 डिग्री अगर उसको सेकेंड्स में करना हो वो 3600 सेकेंड्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 डिग्री में 360 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे ना वो हो गए, डिग्रीज दी गई होगी उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें रेडियन दिए गए होंगे उनको आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना। अब फॉर एग्जांपल अब 1 डिग्री है तो इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना तो जो भी होगा ना उसको आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है तो वो कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, तो ये 30 को आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कट जाते हैं तो ये आ जाता है पाई/6, ये डिग्रीज इनटू रेडियन आ जाता है। अब इसी तरह देख लें, वो कहते हैं रेडियन दिए होते हैं, वो कहते हैं इनको आप डिग्रीज़ में कन्वर्ट करें। अब 3 पाई है, वो कहते हैं इसको डिग्रीज़ में करें, तो 3 पाई डिग्रीज़ को रेडियन में करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। रेडियन को डिग्रीज़ में जब करेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाता है तो 0, ये तो ये डिग्रीज़ में आ जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है। अब इसमें जो पहले क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन उसके 16 17 मेरे ख्याल में पार्ट्स हैं, तो उसमें वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल जो होता है ना ये भी एक सिस्टम होता है, इसकी बेस 60 होती है, जिसकी बेस 60 वो सेक्सागेसिमल होता है। अच्छा, वो कहते हैं अब ये डिग्रीज दी गई हैं, इनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना। तो वो आपको बताया था जब भी आप किसी डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 30 डिग्री 1 डिग्री अलहदा कर लें, क्योंकि 30 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 डिग्री आ जाता है। अब इसमें कर लें 30 मल्टीप्लाई भी 1 डिग्री, वो पीछे आपको एक फार्मूला लिखाया था, 1 डिग्री जो होता है ना वो पाई/180 के इक्वल होता है। तो ये भी याद रख लें, या जैसे आपको बताया था जब भी किसी डिग्री को रेडियन में करें तो पाई/180 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये और ये कट जाता है, 3 एक बार, ये आपके पास आ जाता है पाई/6। अब इसका जैसे दूसरा पार्ट है 45 डिग्री, इसमें भी इसी तरह कर लें, 45 डिग्री इक्वल टू 45 अलहदा कर लिया, 1 डिग्री अलहदा कर लिया, 45 1 डिग्री, डिग्री की जगह पर पाई/180। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 45 1
और ये 4, यानी 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो 180 आ जाता है। तो ये π/4। अब जैसे इसका तीसरा पार्ट है, इसमें वो कहते हैं 60 डिग्री। अब बिल्कुल इसी तरह 60 डिग्री इक्वल 60 को अलग कर लें, 1 डिग्री को अलग कर लें। 60 1 डिग्री आपको बताया था कि वो इक्वल होता है π/180 के। इसको मुख्तसर कर लें, 3 आ जाता है, यानी π/3। 60 डिग्री को जब आप रेडियन में करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, π/3। अब इसी तरह आप देख लें चौथा इसका पार्ट, चौथे में है 75 डिग्री। 75 डिग्री को आप जब लिखेंगे रेडियन में, 75 अलग कर लिया, 1 डिग्री अलग कर लिया, 75 1 डिग्री उसकी जगह पे π/180। अब इसको आप मुख्तसर कर लें, पहले 5 पे 15, अब इसको भी 5 पे 36, अब 3 पे कर लें, 5 3 15 और ये 12, 5π/12, ये ठीक है ना। मतलब जब आप इसको मुख्तसर करेंगे तो ये 5π/2 आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसका पाँचवा है 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 90 1 डिग्री के आप इक्वल उसकी जगह पे π/180 लिख लें तो ये और ये कट जाता है, 2 आ जाता है, π/2। मतलब 90 डिग्री को जब आप रेडियन में लिखेंगे ना, ये MCQs में भी आ जाता है। वो कोई डिग्री दी होगी तो वो कहेंगे आप इसको जो है ना वो रेडियन में करें, तो उसको आपने सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे छठा क्वेश्चन है, इसका छठा पार्ट 105 डिग्री, 105 डिग्री इसको लिख लें 105 और 1 डिग्री अलहदा करके, 105 1 डिग्री इसकी जगह पे लिख लें π/180। अब इसको आप मुख्तसर कर लें, 5 पे कर लें, 5 पे भी कट जाता है, और डायरेक्ट अगर आप इस 15 पे इसको काट लें तो वो भी 15 7 बार 105 और 15 ये देख लें आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 180 आ जाता है, 7π/12। डायरेक्ट ना पता चले तो पहले 5 पे उसके बाद दोबारा 5 पे वो मुख्तसर कर लें। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट हो गया। ये इसका सातवां पार्ट 120 डिग्री, 120 डिग्री इक्वल 120 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री की जगह पे आप लिख लें π/180। अब इनको काट लें 0 से 0, अब 6 पे 2 6 बार 12 और 3 6 बार 18। ऊपर ये वाला जो होगा ना ये पाई के साथ लिखा जाएगा, 2π/3। ये इसका सातवां पार्ट। अब आगे आठवां देख लें, उसमें है 135 डिग्री, 135 डिग्री इक्वल 135 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 135 1 डिग्री की जगह पे आप लिख लें π/180। तो अब इसको फिर आप मुख्तसर कर लें, 135 और 180। अगर आप डायरेक्ट इसको पहले 5 पे फिर 5 पे इस तरह काट के भी आप हल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको 45 पे
वो काटें तो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 135 आ जाता है, और 45 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 180 आ जाता है। ये रह जाता है 3π/4। अब आगे इसका 9वां पार्ट, ये इजी से है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 10 डिग्री और 15 मिनट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले तो डिग्रीज दी हुई थी ना, उनको आपने इस तरह किया कि सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें साथ मिनट्स भी आ गए, तो इसको आपने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी है। वो कैसे करनी है? 10 डिग्री 10 डिग्री और 15 मिनट, आप इस तरह इसको करेंगे, 10 को अलहदा कर देंगे प्लस 15 मिनट को अलहदा। अब 10 डिग्री प्लस 15, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 मिनट, जैसे पीछे करते थे। अब ये 135 डिग्री, 135 अलहदा और 1 डिग्री अलहदा। इसमें अब ये 10 डिग्री अलहदा प्लस 15 मिनट है, 15 अलहदा और 1 मिनट अलहदा, यानी 15 को 1 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो 15 मिनट ही आ जाता है। अब ये 10 डिग्री प्लस 15, अब 1 मिनट। एक आपको बात बताई थी कि 1 डिग्री वो इक्वल होता है 60 मिनट के। अगर मिनट्स को डिग्री में करना हो तो ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ 1 रह जाएगा मिनट, ठीक है ना। 60 इधर 1 के साथ, जिसके साथ ना 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, और 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस 1 मिनट की जगह पे आप लिख लें 1 डिग्री/60। अब आप इस तरह कर लें, 10 डिग्री प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 15 डिग्री/60 आ जाता। ये आ गया 10 डिग्री प्लस। अब इसको मुख्तसर कर लें, 15 एक बार और 15 4, ठीक है। तो ये आ जाता है 1/4 डिग्री। अब इसका एलसीएम ले लें, यानी 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, 10 प्लस 1/4, ये वोल की डिग्री लिख ली क्योंकि दोनों डिग्रीज में। अब इसका एलसीएम ले लें, 4 इसका एलसीएम आ गया। 4 को अगर आप 1 पे इस पे डिवाइड करते हैं तो वो 4 ही आंसर आता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम सिंपल लिया जाता है। तो ये आ जाता है 40 प्लस 4 को 4 से 1 आता है, 1 को 1 से 1 डिग्रीज में इक्वल 40 प्लस 1, तो वो आ जाता है 41/4 डिग्री। अच्छा, अब ये डिग्रीज में आ गया, यानी ये सारा प्रोसेस हमने ये मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किया। 10 डिग्री प्लस 15 1 मिनट अलहदा कर लिया, 1 मिनट की जगह पे उसका ये डिग्री वाला जो है 1 डिग्री/60 लिख लिया। ये 15 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लिया, ये सारा अब डिग्रीज़ में आ गया। इसको आप मुख्तसर कर लें 1/4। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये अब 41 डिग्री/4 आ जाता है। अब इसको आप जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, तो वो आपको पहले ही पता है। 41/4 मल्टीप्लाई बाई π/180, यानी ये डिग्रीज़ है, तो इसको आप जब रेडियन में करेंगे ना तो वो π/180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये अब मुख्तसर नहीं होते, 41 को पाई से मल्टीप्लाई करें 41 पाई, और 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें वो 720 आ जाता है। तो ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। ये इसका 9वां पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह 35 डिग्री पिछले क्वेश्चन की तरह प्लस 20 मिनट्स। 35 डिग्री प्लस 21 मिनट अलहदा कर लिया, 35 प्लस 20
ये 1 मिनट, इसकी जगह पे आपको बताया था कि आपने लिखना है 1/60 डिग्री। अब 35 डिग्री प्लस ये और ये कट गया, दो एक बार, दो तीन बार, 1/3 डिग्री, ठीक है ना। +20 मिनट्स की जगह पे 1/60, इनको मुख्तसर कर लें। अब ये आ जाता है, अब इसका एलसीएम 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 105, 105 आ जाता है, और इधर ये 1 नहीं रह जाता डिग्रीज़ में। 105 और 1 प्लस करें तो 106/3 डिग्री। अब ये डिग्रीज़ में आ गया। इसको करना आपने रेडियन में। ये सारा प्रोसेस हमने मिनट्स को डिग्रीज़ में करने के लिए किया। तो अब 106/3, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको देख लें, काटते हैं, 2 पे काट लें। ये 10 है ना, 5 2 बार 10, ये 6 है, 3। 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें 106, और इसको 180 को ये 90 आ जाता है। अब 53 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 53 पाई, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 270 आ जाता है। तो ये आपका 11वां पार्ट। ये इसका 12th पार्ट बिल्कुल पिछले, अच्छा पीछे सिर्फ मिनट्स थे, इस क्वेश्चन में मिनट भी हैं और साथ में सेकंड्स भी हैं, तो कोई इशू नहीं है। 75 डिग्री प्लस 60 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। आपको स्टार्ट में बताया था कि जो 1 डिग्री होती है ना, वो 60 मिनट के इक्वल होती है, और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है, और 1 डिग्री अगर सेकेंड में देखे जाए ना तो 360 होते हैं ये। अच्छा, अब 75 डिग्री प्लस मिनट्स हैं, डिग्रीज़ में करने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया, वो जैसे पीछे, यानी 1 मिनट अलहदा कर लिया, 1 मिनट की जगह पे 1/60, तो वो इसी तरह ये थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। अच्छा, ये अब डिग्री में आ गया। अब मिनट्स को डिग्री में कैसे करेंगे, सॉरी सेकेंड्स में। डिग्रीज़ है ना, तो ये इसके 360 के इक्वल होता है, ये सेकेंड्स हैं। अब इसको डिग्रीज़ में करना है। मिनट्स को डिग्रीज़ में करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब सेकेंड्स को डिग्रीज़ में करेंगे तो 360 मिनट्स पे इस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री मिनट्स को जब डिग्री में करते हैं ना वो 60 पे इसलिए करते हैं क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और जब डिग्रीज़ को सेकेंड्स में करना है या सेकेंड्स को, तो फिर 3600 करना है। तो ये 30 इसी तरह लिख लेना, ओवर 3600, ये डिग्री हो गई। मिनट्स को डिग्री में करते वक्त 60 पे डिवाइड, सेकेंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करते वक्त 360 पे डिवाइड करना। 75 डिग्री, अब ये कट जाता है, ये तो इसी तरह रहेगा ना, ये कट जाते हैं। 1/10 डिग्रीज प्लस ये कट जाता है 0 के साथ 3, ये 120, यानी ऊपर रह जाता है 1 और नीचे 120, तो ये भी डिग्रीज़ में आ जाता है। तो ये तीनों ही जो है ना, पहले ही डिग्रीज़ में था, फिर मिनट्स को डिग्रीज़ में किया, फिर सेकंड जो था ना उसको डिग्री में किया। अब आप इसको इस तरह कर लें, 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब इसका आप इस तरह कर लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका 120 आएगा, 120 एलसीएम आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। 120 को 1 पे डिवाइड करें तो 120 आ जाता है, 120 को फिर 75 से मल्टीप्लाई करें तो वो 9000 आ जाता है, प्लस अब 120 को 10 पे, जैसे सिंपल एलसीएम लिया जाता है, 120 को 10 पे डिवाइड करें तो वो 12 आ जाता है,
12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 ही रह जाता है, प्लस ये भी इसी तरह, ये इधर 1 आ जाता है। अब इन तीनों को आप जो है ना ऐड कर लें, 9000 प्लस 12 प्लस ये 13 होता है, 9000 13 ओवर 120 डिग्री, ये डिग्रीज में है। अब इसको आप इस तरह करेंगे कि रेडियन में ले आएंगे। वो आपको बताया था कि जब डिग्रीज को रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरह कर लें, ओवर 120 इसको मल्टीप्लाई कर लें पाई ओवर 180 से, तो ये मुख्तसर नहीं होते, 90 13 उसको पाई से मल्टीप्लाई कर लें, 9013 पाई ओवर, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आपके पास कैलकुलेटर पे आपने इसको कर लेना है 21,600। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो। ये पहले क्वेश्चन का 13 पार्ट। अच्छा, इसमें डिग्रीज नहीं दी गई, मिनट्स और सेकंड्स हैं। तो 120 मिनट्स 40 सेकंड्स, इसको आप लिख लें 120 मिनट प्लस 40 सेकंड्स। अब आपको बताया था मिनट को डिग्री में करें तो 60 पे डिवाइड, सेकंड्स को डिग्रीज में करें तो 3600 पे डिवाइड करें, 120 ओवर 60 डिग्री 40 ओवर 360 100, ये डिग्रीज में, ये मिनट्स था 60 पे डिवाइड, ये सेकंड्स 36। अच्छा, ये कट जाता है, इधर रह जाता है 2 डिग्री प्लस ये और ये कट जाता है, 4 एक बार और 9 4 बार, ये 7 ज़ीरो, इसी तरह ऊपर रह जाता है 1 और नीचे 90 डिग्री। अब इसका आप एलसीएम ले लें, 90 आ जाता है, 90 को 1 पे 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करना 180 प्लस इधर 1 नहीं आ जाता डिग्रीज। अब 180 प्लस 1 181 ओवर 90 डिग्री। अब इसको रेडियन में कर लें, 181 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 181 को पाई से मल्टीप्लाई किया 181 पाई, और 90 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 16,200 आ जाता है। तो ये मिनट्स और सेकंड्स जो दिए गए थे ना उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ये इसका पहले क्वेश्चन का 14 पार्ट है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह ही आपने करना है, ये डिग्रीज और सेकंड्स में है, तो ये 154 डिग्री प्लस 20 सेकेंड, 154 ये पहले डिग्रीज में है। अब ये सेकंड्स को डिग्रीज में करना है, तो 20 ओवर, आपको बताया था जब सेकंड्स को डिग्रीज में करेंगे ना तो 3600 पे डिवाइड करेंगे, ये डिग्रीज में आ गया। अच्छा, अब 154 डिग्री प्लस ये और ये कट जाता है, दो एक बार, ये 180 आ जाता है, ऊपर 1 रह जाता है, नीचे 180 डिग्री। अब इसका एलसीएम ले लें, 180 इसका एलसीएम आ जाता है। अच्छा, इसी तरह आप 180 को 1 पे डिवाइड, तो जो आंसर आएगा उसको जैसे एलसीएम लिया जाता है। 180 को अगर 154 से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो 277, यानी आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है। ये 180 को 180 से 1, ये 1 आ जाता है, तो ये डिग्रीज में आ गया। तो इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे 27,720 प्लस 1, तो वो 21 हो जाता है ओवर 180, ये डिग्रीज़ में। तो आपको बताया था जब डिग्रीज़ को रेडियन में करेंगे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला इसी तरह लिख लें, ओवर 180 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। तो इसको बिल्कुल आप इसी तरह मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, ये 27,721 को पाई से, तो वो इसी तरह आ जाएगा, पाई ओवर 180 को 180 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो
1400 आ जाता है। ये रेडियन में आ गया, यानी सेकेंड्स को जब डिग्रीज में करना है 3600 पे डिवाइड करना है, फिर इनको काट के इसका एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा डिग्रीज में। डिग्रीज को रेडियन में करना है तो फिर आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। एक बात आपने याद रखनी, डिग्रीज में लेके आना है पहले, यानी मिनट्स में हो सेकेंड्स में, उनको सबसे पहले आपने डिग्रीज में ले आना, उसके बाद आपने रेडियन में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद 15वां इसका पार्ट है 0 डिग्री, तो 0 1 डिग्री मतलब 0 अलहदा कर ली, 1 अलहदा कर ली, डिग्रीज यानी पाई ओवर 180, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 में आ जाता है। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है, वो कहते हैं कन्वर्ट 0 डिग्री इनटू रेडियन, तो सिंपल आपने पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है ना वो 0 ही हो जाता है। अब इसका 16 पार्ट 3 सेकेंड्स, अब ये सिर्फ सेकंड है तो इनको वो कहते हैं कि रेडियन में करना है। अब डायरेक्ट इसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पहले इसको आपने डिग्रीज़ में ले आना है। तो ये सेकंड्स को डिग्रीज़ में जब ले आते हैं, आपको बताया था वो 3600 पे आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको काट लें, 3 एक बार और 12 को 3 से वो 36 आ जाता है, ऊपर 1 और नीचे 1200 डिग्रीज़। अब ये डिग्रीज़ में आ गया, तो इसको आपने रेडियन में करना है। सिंपल आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया पाई, अब 1200 को 180 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 216000 आ जाता है। तो ये आपका लास्ट वाला पार्ट था पहले क्वेश्चन।